अंदाज से छक्के मत खाओ, फजूल के पीछे बॉल किए जा रहे हैं, छक्के खाई जा रहे हैं। वो इतना रिलैक्स होके खेल रहा था क्योंकि उसको ये भी समझ आ गई थी कि इनके पास कोई ऐसे फास्ट बॉलर नहीं है। आज लिटन दास ने फिर रन्स कर दिया। वहाँ पर भी जो है, जब 2 साल पहले बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त भी एक मैच में लिटन दास और उसने मेहदीसन मिराज ने निकाल दिया था, बांग्लादेश को मैच जिता दिया था। मैं कहता हूं कि शान मसूद जैसा ब्रेनलेस क्लूलेस कप्तान मैंने नहीं देखा जिसको 15 टेस्ट मैचेस के बाद भी कप्तानी नहीं आई। कि लिटन दास के लिए पूरी फील्ड खोली हुई है और वो तब भी चौके छक्के मार रहा है। नहीं, ये बांग्लादेश है या इंडिया खेल रहा है, ये बांग्लादेश है या ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। मतलब बांग्लादेश ने हमसे पकड़ी जा रही और हम ख्वाब देख रहे हैं जी हमने WTC जीतनी है। बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, बहुत आउटस्टैंडिंग। फाइनल सेशंस में तो उसने बहुत कुटा है। तीसरे सेशन में आपने 116 पे 6 आउट कर लिए थे, 150 भी नहीं आप करने दे सकते थे बांग्लादेश को, और बांग्लादेश 278 करके उसमें जब 6 आउट हुए, जब तेजुल इस्लाम आया, क्या हमारे फास्ट बॉलर्स ने तेजुल इस्लाम को बाउंसर किए, गोरियां डाली, आउट करने की कोशिश की, कोई ऐसी फायरी स्पेल किए? फायरी स्पेल कहां से करेंगे जब कमर में जान नहीं, टांगों में जान नहीं, बॉल में पेस ही नहीं, तो कहां से करेंगे? वो तेजुल इस्लाम और शरीफुल इस्लाम के साथ मिलके लिटन दास ने पार्टनरशिपें लगाई। ठीक है, चले जी, मानते पार्टनरशिप भी लग जाती है। लिटन दास का 52 पे कॉर्ड बैंड था, वो किसी को आवाज ही नहीं आई। चले जी, मानता हूं आवाज नहीं आती कभी कभार, बिल्कुल हल्का सा ग्लव्स के साथ लग के गया, चले जी समझ आती है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन हमने तो ये सीखा है भाई, जब नया बॉल स्विंग सीम होता है, जब उसके बाद जब पुराना बॉल हो जाता है, कभी कभार विकेट से वैसी हेल्प नहीं मिलती है, बॉल सीधा सीधा जाता है। उसमें हमने जो सीखा, हमें ये समझ आती है कि यार जगह पे बॉल करो, विद इन स्टंप बॉलिंग करो, उल्टे सीधे रन्स मत दो, अंदाज से छक्के मत खाओ, फजूल के पीछे बॉल किए जा रहे हैं, छक्के खाई जा रहे हैं। वो इतना रिलैक्स होके खेल रहा था क्योंकि उसको ये भी समझ आ गई थी कि इनके पास कोई ऐसे फास्ट बॉलर नहीं है, कोई ऐसे काम के स्पिनर नहीं है जो तेजुल इस्लाम को भी आउट कर सके, जो शरीफुल्लाह को भी आउट कर सके। ठीक है, चले जी, मैं मानते हैं जी फास्ट बॉलर ने बहुत गंदी बॉलिंग की। मैं बार बार बोलता हूं, नोमान अली, साजिद खान, इनको पंखों वाली विकेट दे दो, इनको टूटी विकेट दे दो, इनको खड्डों वाली विकेट दे दो, ये वहां पे इतना इतना बॉल ब्रेक करेंगे, आउट करेंगे। साजिद साहब, आपने 90 कुछ रन दे दिए, ठीक है, वो तेजुल इस्लाम बैट्समैन बनने चला गया और आपकी गेंद पे वो बोल्ड हो गया, वरना वो आपको वो भी विकेट नहीं मिलती। ठीक है, आपको वो भी विकेट नहीं मिलती। क्या फायदा 116 पे 6 आउट करने का जब आपने इतने रन्स खा लेने। मैं कहता हूं कि शान मसूद जैसा ब्रेनलेस क्लूलेस कप्तान मैंने नहीं देखा जिसको 15 टेस्ट मैचेस के बाद भी कप्तानी नहीं आई। कि लिटन दास के लिए पूरी फील्ड खोली हुई है और वो तब भी चौके छक्के मार रहा है। मतलब कि अप्रोच आप देखो। फिर रिजवान, मतलब कि मैं क्या बोलूं, मोहम्मद रिजवान को आगे पीछे हर बॉल के ऊपर हाउस एड का डोला मचाता है। 2 कैचेस निकले और दोनों के टाइम में रिजवान मासूमों की तरह खड़ा हुआ, बोल ही नहीं रहा कि एज हुआ कि नहीं हुआ, और दोनों में एज हुआ था। लिटन दास ने आउट होना था। अगर मोहम्मद रिजवान ने बताया होता, रिव्यू लिया होता, लेकिन रिजवान बस रोंदी मारने के अंदर सबसे ज्यादा शोर मचाएगा। जब जेन्युइन आउट होगा तब कुछ नहीं बोलेगा। आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच था, उसमें पहले दिन के ऊपर तकरीबन बांग्लादेश के 116 पे को 7-8 आउट हो गए हुए थे। मतलब एक टीम के आप 116 पे 7-8 प्लेयर्स को आउट कर रहे हो, ठीक है, 6-7 प्लेयर्स को, ठीक है, और आप उनसे 300 खा रहे हो। ये कुछ समझ, कोई लॉजिक आपको समझ आती है? भाई ये है ना, एक लन टीम है पाकिस्तान की, वो करती है ये। उधर वो शाहीन के जो पता नहीं कौन है, रिश्तेदार हैं, उसके मंजूर नज़र हैं, आई डोंट नो कौन लोग हैं, वो रोला डाल के बैठे हुए हैं। पिच और कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए तो शाहीन को खेलना चाहिए। टू हेल विद यू, और कोई खुदा का खौफ करो। ये बादलों का जन्मगट्टा तो ढाका में भी था, शाहीन ने क्या कर दिया? कोई अक्ल इस्तेमाल किया करो। पिच और कंडीशंस, ना आपको पिच का पता है ना आपको कंडीशंस का पता है। आपको अगर पिच का पता होता और आपको ये पता होता कि आपको फिर एक दफ़ा चौथी इनिंग खेलनी पड़ जानी है, तो तीसरी इनिंग के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए और पहली इनिंग में जिस तरीके से बॉल आगे पीछे हुआ है समथिंग, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि वो आपको ना 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था। यार आपके पास 2 जेन्युइन मैच विनर स्पिनर है, एक खब्बा एक सजा, और आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये शाहीन के अब रोने शुरू हो गए हैं। एक आउटस्टैंडिंग किस्म की टेस्ट इनिंग्स खेली है। जो पाकिस्तान फेवरेट था, हम पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफें कर रहे थे, पाकिस्तान ने फिर वही काम किया जिसके लिए ये लोग फेमस है, जिसके लिए ये लोग हमेशा से फेमस है।
पाकिस्तान के अंदर भी इनके 6 आउट किए थे बांग्लादेश के, वो लिटन दास सेंचुरी मार गया था मेहदी हसन मिराज के साथ मिलके और वो बांग्लादेश मैच जीत गई थी। आज भी उनके 6 आउट किए, क्या फायदा हुआ कि वो भाई 280 के करीब चले गए। 116 पे 6 आउट, इतनी गंदी बॉलिंग। मुझे नहीं समझ आती कि भाई उमर गुल बाहर बैठे हुए हैं, वो क्या मैसेजेस दे रहे हैं कि यार आप क्या बॉलिंग कर रहे हैं। आपने पहले टेस्ट मैच में भी 413 करवा दिए टॉस जीतने के बाद, आपने यहाँ पे भी ऐसा कुछ ही किया, 116 पे 6 278 करवा दी है। क्या सरफराज क्या कर रहे हैं वहां पे, क्या मैसेजेस मिल रहे हैं लड़कों को? अगर नहीं भी मिल रहे तो यार आपने गुल्ली डंडा नहीं खेली भाई, इतने एक्सपीरियंस हो, आपको नहीं पता कि यार अगर आउट हो रहे हैं तो लिटन दास को खुले डुल्ले रन हमने नहीं देने हैं। उसके बाद आपके पास जो स्पिनर है कोई फायदा नहीं हुआ। हम कह रहे थे स्पिनर साजिद को खिलाओ, साजिद को। और भाई जब जहां पे ब्रेक नहीं होता वहां पे रन्स नहीं दिए जाते हैं, वहां पे टाइट बॉलिंग की जाती है। यहाँ पे तो चारों तरफ से लिटन दास और उनसे भी मार खाई जा रहे। अब सोचो ताजुल इस्लाम 40 बॉलें खेल गया, शरीफुल्लाह 30 बॉलें खेल गया। जी हाँ, 116 ठीक पे है 116 पे 6 आउट 278, यानी कि आखिरी 4 विकेटों ने भाई आपके ये 150 दोनों, से शायद 150 से ज्यादा रन बना दिए भाई। बिल्कुल इन दोनों ने मिलके 70 बॉलें खेलनी है। अब उनके जो टैलेंटर 70 बॉलें, अब मैं अपने टैलेंटर को चैलेंज करता हूं, अब्बास हो गया, खुर्रम शहजाद हो गया, हसन अली, खेल के बताना 70 बॉलें, तुम तीनों 70 बॉलें खेल के बता दो मुझे। जब नाहिद राना बाउंसर रखेगा ना इनको, तो फिर इनको पता चलेगा। वो करती है ये। 2024 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान में खेलने आया था तो तब हमने बांग्लादेश के 26 पे 6 आउट कर दिए थे। 26 पे 6 आउट करने के बाद हमने उसी बांग्लादेश से कुछ 450 खा लिया था। तो ये जो पाकिस्तान की जो लन टीम है ना भाई, ये नहीं बाज आने वाली। इन्होंने नहीं बाज आना, दुनिया बेशक इधर की इधर हो जाए, इन बैन के टक्कू ने नहीं बाज आना। मतलब बांग्लादेश है या ऑस्ट्रेलिया, मुझे ना सबसे पहले ये कंफर्म कर दो। नहीं, आज लिटन दास ने फिर रन्स कर दिया। वहाँ पर भी जो है, जब 2 साल पहले बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त भी एक मैच में लिटन दास और उसने मेहदी हसन मिराज ने निकाल दिया था बांग्लादेश को, मैच जिता दिया था एक मतलब बड़ी बुरी पोजीशन से। और आज भी वही हुआ कि जी आज पहले बैटिंग कराई पाकिस्तान ने, सही फैसला था इसलिए क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थे और लग यही रहा था कि बॉल सीम करेगा, और किया भी, थोड़ी बहुत लैटरल मूवमेंट वगैरह भी थी। और मतलब एट वन स्टेज लाइक बांग्लादेश व 116 for 6, तो लग यही रहा था कि चलो जी काम पूरा हो गया बांग्लादेश का। पाकिस्तान का जो फैसला है टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, वो सही साबित हुआ। लेकिन फ्रॉम 116 बांग्लादेश वो अलाउड टू मेक 278। ना अगेन अगर आप देखें तो 160 रन तकरीबन उन्होंने बना लिए ऊपर। उसका पहला जो कैच आपने ड्रॉप किया वो आपको पड़ा है 96 रन का, आई थिंक सो। दूसरा जो आपने उसका रिव्यू नहीं लिया, जो उसको वो चांस मिला, वो आपको पड़ा तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 75-76 रन का, क्योंकि लिटन दास ने आपको मारे हैं 126 रन। उसको उन 2 चांसेस के बाद पता चल गया होगा कि आज तो मेरा दिन है। फिर उसने मारा है और बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, बहुत आउटस्टैंडिंग। फाइनल सेशंस में तो उसने बहुत कुटा है। तीसरे सेशन में आपने 116 पे 6 आउट कर लिए थे, 150 भी नहीं आप करने दे सकते थे बांग्लादेश को, और बांग्लादेश 278 कर गया। उसमें लिटन दास की जो पार्टनरशिप्स लगी हैं तेजुल के साथ, तस्कीन के साथ, ठीक है, शोरिफुल के साथ, उन्होंने काम खराब किए। इंडिया को देख के तो हमारी काम पे टांगती हैं भाई, मैं सीधा बता रहा हूं। इंडिया को देख के तो मेरी टीम कांपती है। ऑस्ट्रेलिया को देख के भी जारी सी बात है हमारे जो है छठे टाट हो जाते हैं। नहीं, ये बांग्लादेश है या इंडिया खेल रहा है, ये बांग्लादेश है या ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। मतलब बांग्लादेश ने हमसे पकड़ी जा रही और हम ख्वाब देख रहे हैं जी हमने WTC जीतनी है। ऐल ना कर लो आप लोग, छनकने पे ना चढ़ जाओ आप लोग। मतलब शर्म ही नहीं आती आप लोगों को, इतने को लानती टीम हो आप लोग, आपको हया ही नहीं आती, आपको शर्म ही नहीं आती। 116 पे 6 आउट और 300 खा गए। वो लिटन दास ने अपने एल डाला इनके अंदर, और पहले डाला निकाला, डाला निकाला, डाला निकाला।